नमस्कार। हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए रोज खाया जाने वाला अनाज बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए आयुर्वेद के अनेक ग्रंथों में लगभग सभी अनाजों के गुण बताए गए हैं। कौन सी अवस्था में कौन सा अनाज खाया जाना चाहिए, उसे किस तरह से पकाया जाना चाहिए, इसका भी विस्तृत वर्णन आयुर्वेद के ग्रंथों में है। आज हम जानेंगे चावल के बारे में। हमारे लिए सबसे उत्तम चावल कौन सा है और उसे किस तरीके से पकाना चाहिए, इसकी भी जानकारी हम आज लेंगे। लगभग 20 से ज्यादा प्रकारों के चावलों का वर्णन ग्रंथों में आया है, जिसमें सबसे उत्तम कहा गया है रक्तशाली। रक्तशाली यानी लाल रंग का चावल या रेड राइस जिसे कहा जाता है। ये चावल त्रिदोष शामक है और शरीर में स्थिरता बनाए रखता है। पर कई बार ये चावल हमें लोकल मार्केट में मिल नहीं पाता है या महंगा होने की वजह से सभी लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो दूसरा अच्छा चावल बताया गया है षष्टिकशाली। षष्टिकशाली यानी ऐसा चावल जिसकी फसल लगभग 60 दिनों में बनकर तैयार हो जाती है। साठी चावल, गोविंद भोग चावल और बासमती की कई वैरायटी 60 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। तो ऐसी सभी जाति के चावल हमारे लिए अच्छे हैं। पर अगर इनमें से कोई भी चावल आपको नहीं मिल पा रहा है तो आपके लोकल मार्केट में जो भी आपके आसपास चावल उगता है वो चावल भी आपके लिए अच्छा है। बस दो बातों का ध्यान आप चावल खरीदते समय जरूर रखिए। एक तो जैसे कि आयुर्वेद ग्रंथों में कहा है, आपका चावल जो है हमेशा 1 साल पुराना होना चाहिए, ताकि ये क्लेद ना उत्पन्न करे, शरीर में दोषों को हानि न पहुंचाए, जिस कारण शुगर, बीपी, वजन बढ़ना या कोलेस्ट्रॉल के मेटाबॉलिज्म में दिक्कत ना आए या आमवाद जैसी तकलीफें ना हो। इसीलिए चावल हमेशा आपका 1 साल पुराना ही होना चाहिए। और दूसरी बात कि आपका जो चावल है वो अनपॉलिश होना चाहिए, यानी पूरी तरह से छिलका निकला हुआ चावल जो दिखने में बहुत ही सुंदर या सफेद लगता है वो नहीं होना चाहिए। थोड़ा छिलका चावल पर रहा है, इस तरह का अनपॉलिश चावल आपका होना चाहिए। पुराने चावल की सुगंध और कलर नए चावल से अलग होता है। आपका दुकानदार आपको बता देता है चावल पुराना है या नया। अगर किसी कारण से आपको नया चावल ही मिल रहा है तो उसको आप सेक कर फिर इस्तेमाल करो, ताकि इससे कम नुकसान आपको हो। अब दूसरी जरूरी बात है चावल को किस तरह से पकाया जाना चाहिए। तो आयुर्वेद में कहा है कि आपके चावल सुधोतः यानी लगभग 5 से 7 बार अच्छी तरह से धुले हुए होने चाहिए और फिर उसे लगभग 8 से 10 गुना उबलते पानी में आपको चावल पकाना है। याद रहे, इसे बिना ढक्कन के आपको पकाना है ताकि ये क्लेद कारक ना हो और ये अभिसंधि ना हो, जिस कारण आपको एसिडिटी या इंडाइजेशन की जैसी तकलीफें ना हो। जितना सॉफ्ट आपको चावल चाहिए उतना सॉफ्ट पकाने के बाद ये जो चावल के ऊपर का पानी है, एक्सेसिव स्टार्च जिसे मांड कहा जाता है, इसे आपको निथार लेना है या छान लेना है और फिर ढककर ये चावल लगभग 1 मिनट आपको कम गैस पर फिर पकाने हैं, ताकि इसका ज्यादा का गीलापन जो है वो सूख जाए। ये चावल आपके खाने के लिए अब तैयार हो गए हैं। और जो मांड हमने अलग निकाल कर रखा है उस मांड को वैसे ही या हिंग जीरे का छोकन देकर आप घर में जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं या जो कमजोर लोग हैं जिनको शरीर की पुष्टि की आवश्यकता है, ऐसे सभी लोगों को ये मांड बहुत ही गुणकारी है। तो इस तरह से जब आप चावल पकाओगे तो शुगर के पेशेंट भी इस तरह का चावल रोज खा पाएंगे, या फिर ऐसा चावल खाते समय वजन बढ़ने की चिंता आपको नहीं रहेगी। अब जो लोगों को शुगर, बीपी जैसी कोई समस्या नहीं है और उन लोगों को रोज चावल खाना है तो वो लोग लगभग 4 गुना उबलते पानी में बिना ढक्कन रखे चावल को पका ले और बिना मांड निकाले भी उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। आयुर्वेद के ग्रंथों में दिए गए इसी तरीके से हमारे पूर्वज भी चावल पकाया करते थे, इसीलिए कम से कम स्वास्थ्य समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ता था। रोज खाए जाने वाले चावल के बारे में इस महत्वपूर्ण जानकारी को अगर आपने पसंद किया है तो अपने मित्रों, परिजनों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आयुर्वेद अमृत है, इसे अपनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।